मित्रों, विगत दिनों कोरोना काल में बहुत सारे मित्र बीमार हुए और उनके सामने भोजन का संकट हुआ। ऐसी परिस्थिति में अखिल विश्व जैन अभियान न्यास ने आहार योजना का प्रारंभ किया, अक्षय आहार योजना। कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे कि अक्षय आहार, भला अक्षय आहार क्यों? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार कि अक्षय आहार की परिकल्पना गढ़ते समय 4 बिंदुओं का प्रमुख रूप से ध्यान रखा गया। शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन और ग्रहण करने वाले की समृद्धि की भावना के साथ भोजन। अब पहले बिंदु शुद्ध भोजन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। शुद्ध भोजन पर जब हम विचार करते हैं तो वहाँ 4 प्रकार की शुद्धियों की बात है। पहला, द्रव्य की शुद्धि। भोजन बनाने में जिस द्रव्य का इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वो शुद्ध होना चाहिए। अर्थात द्रव्य के क्रय किए जाने में जिस द्रव्य का, जिस धन का उपयोग हो रहा है, वो धन सन्मार्ग से कमाया गया होना चाहिए। और वो जो वस्तु है, मान लीजिए आटा, चावल आदि, वह उसकी वो बड़े शुद्ध, उसकी शुद्धि हमें दिखना चाहिए कि कहीं गेहूँ में घुन आदि तो नहीं लग गए हैं। अर्थात गेहूँ जो हम जिनसे भोजन बनाने जा रहे हैं, वे गेहूँ जीव राशि से रहित तो हैं, अर्थात उनमें पूरी शुद्धि और स्वच्छता है। ये द्रव्य की शुद्धि की बात हमने की। फिर दूसरी, बनाने वाले की भाव की शुद्धि की बात। अब जो बनाने वाला है वो बड़े पवित्र मन से भोजन बनाए, इस प्रकार के पवित्र मन से, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में मान्यता है कि आहार ही औषधि है। तो यदि जो हम भोजन बना रहे हैं वो भोजन औषधि के रूप में बने कि जो लोग भोजन ग्रहण करें उनके शरीर में अगर कोई रोग है तो उसके रोग के उन्मूलन में कारक बने, और जो साधक हैं उनके तन, मन और काया को ऊर्जा देने वाला यह भोजन बने। ऐसे पवित्र भाव से भोजन बनाने वाले को भोजन बनाना चाहिए। तीसरे प्रकार की शुद्धि, उपकरण की शुद्धि। भोजन बनाने में जिन बर्तनों का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिन उपकरणों का आप प्रयोग कर रहे हैं, वे उपकरण, उनको हमें देखना चाहिए भोजन बनाने में प्रयोग से पहले कि वो उपकरण पूरी तरह से साफ सुथरे तो हैं, स्वच्छ तो हैं, उनमें कहीं किसी प्रकार की अशुद्धि तो नहीं है। और चौथी शुद्धि, परोसने वाले की शुद्धि। परोसने वाला जो भोजन परोस रहा है वो भी बड़े पवित्र भाव से भोजन परोसे या भोजन वितरित करे, इस पवित्र भाव से कि यह भोजन जो ग्रहण कर रहा है उसको ऊर्जा देने वाला बने, उसको शक्ति देने वाला बने, उसकी साधना का पोषक बने। इस भाव के साथ वो भोजन वितरित करे, है ना, वितरण करने वाले की मन की शुद्धि। अब सात्विक भोजन। हमारी परंपरा में अहिंसक और शाकाहार को ही श्रेष्ठ आहार कहा गया। हम 3 तरह के भोजन की बात, तामसिक भोजन, राजसी भोजन और सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वह जिसमें लहसुन, प्याज,
आलू, जमीकंद आदि का प्रयोग नहीं हुआ हो, और मांसाहार, अंडा, गोश्त आदि का प्रयोग भी जहाँ नहीं है, ऐसा सात्विक भोजन, शाक आदि से बना हुआ भोजन, दाल चावल आदि से बना हुआ भोजन। और तीसरी विशेषता पौष्टिक भोजन। भोजन हम जिसे दे रहे हैं उसके पोषण का कारक बने, ये चौथा विशेषता। तो भोजन में जो वस्तुएं हम दे रहे हैं वो कोरोना काल में जैसे प्रोटीन की अधिकता वाला भोजन, तो पनीर की एक सब्ज़ी ज़रूर, ऐसे ही साबुत चने या साबुत राजमा आदि ज़रूर। तो ऐसा फिर सब्जी आदि भी, तो ऐसा पौष्टिक भोजन। अब ये चार बातें तो हो गई, तीन बातें जिनमें हमने तीन की बात कह दी, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन। अब आती है बात, हम वितरण, सामने प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि लगभग 450 से 550 लोगों को भोजन वितरित हो रहा है। कोरोना काल में यह निःशुल्क वितरण था, और 4 अगस्त 2021 के बाद से कोरोना काल जब ख़त्म हुआ तो ये भोजन हम 10 रुपये की प्रतीक राशि पर उपलब्ध करा रहे हैं। और कुछ लोगों को जो बिल्कुल असहाय हैं, जो 10 रुपये भी नहीं दे सकते हैं, उनको निःशुल्क भी उपलब्ध करा रहे हैं। 10 रुपये के पीछे विचार ये है कि ग्रहण करने वाले के मन में कहीं ये भाव न हो कि हम बिना अपने श्रम के द्वारा अर्जित किए हुए धन के हम भोजन क्यों ग्रहण करें, अर्थात वह सम्मानजनक ढंग से भोजन ग्रहण कर सके, ये भाव, इसलिए 10 रुपये की प्रतीक राशि पर हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। हमसे मतलब हम आप सब मिलकर, मैं अकेला नहीं। अब जब भोजन ये उपलब्ध करा रहे हैं, तो जब भोजन उपलब्ध कराते हैं तो वहाँ एक लंबी पंक्ति होती है। तो पहली भावना हमारी होती है कि हे भगवान, ये जो ग्रहण करने वाले हैं इनके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार भरना कि ये इन्हें पंक्ति में खड़े होकर भोजन लेने की आवश्यकता न पड़े, इन्हें भोजन सहज उपलब्ध हो। केवल बात इतनी ही नहीं, ये इस भोजन के बाद इनके घर परिवार में कुछ ये चमत्कार भी हो कि ये भोजन स्वयं कर सके, इनका परिवार भोजन कर सके, और इनके घर द्वारी पर जो आया है उसे भी ये भोजन करा सके, और हो सके तो और 50 लोगों को भोजन करा सके, ऐसी समृद्धि इनके जीवन में हो। बात इतनी ही नहीं कि जीवन में जितनी भी न्यूनताएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, इस भोजन करने के बाद वो सारी प्रकार की परेशानियां इनके जीवन से दूर हों, तो सर्वविध समृद्धि की भावना के साथ भोजन, ग्रहीता के सर्वविध समृद्धि की भावना के साथ भोजन। और जब आप इतने पवित्र भाव से भोजन आप जब देते हैं, तो आपका वह आहार अमृत तुल्य हो जाता है। तो ऐसे अमृत तुल्य आहार के वितरण में हम भूमिका निभाते हैं, हम समृद्धि की भावना के साथ भोजन, ये चार। इसलिए यह अक्षय आहार नहीं, अमृत तुल्य आहार। अब एक बात और, यह भोजन मैं या न्यास अकेले उपलब्ध नहीं कराता। प्रतिदिन 500 लोगों के भोजन में लगभग सामान्य भोजन में 13,000, 12,000 से 13,000 रुपया खर्च आता है। कई दिनों के लिए भोजन समाज में लोग प्रायोजित करते हैं, तो हम वहाँ लिखते हैं आज के भोजन का प्रमुख सौजन्य। जो सौजन्य देता है वो अपने किसी विशेष अवसर पर, विवाह के अवसर पर, बच्चे के जन्मदिन पर, किसी की पुण्यतिथि पर आदि आदि, उसका उल्लेख भी हम वहाँ करते हैं।
पर वहाँ भी हम प्रमुख सौजन्य के रूप में उसका उल्लेख करते हैं। और नीचे हम लिखते हैं सबको भोजन, सबके सहयोग से भोजन। इसके पीछे भाव यह है कि जो भोजन करा रहा है, प्रमुख सहयोग कर रहा है भोजन में, प्रमुख सौजन्य प्रदान कर रहा है, उसके मन के भीतर भी यह भाव नहीं पलना चाहिए कि मैं ही अकेला भोजन कराने वाला हूँ, ये अहंकार नहीं पनपना चाहिए। तो भोजन यह सबके सहयोग से सबको भोजन, और कोई न रह जाए भूखा या कोई न सोए भूखा, इस पर के उपकार के भाव के साथ भोजन। तो ऐसे भोजन को जब हम वितरण करते हैं तो यह भोजन जो भोजन के बनाने में या व्यवस्था करने में या परोसने में किसी भी प्रकार से या प्रायोजित करने में भूमिका आधार करते हैं, उनके जीवन में तो समृद्धि आती ही है, और जो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में भी समृद्धि आती है। तो समृद्धि की भावना जब हम भाते हैं तो भावना भाने के बाद जो ग्रहण करता है उसकी आंख में एक क्षण निहारें और फिर उसको थाली हम बड़े आदर भाव से परोसें कि तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया कि तुमने आज हम सबके द्वारा तैयार किया गया यह अक्षय आहार ग्रहण किया। तुम्हारे उपकार की मैं बहुत सराहना करता हूँ और आप आए इसलिए हम कृतकृत्य हुए, हम कृतार्थ हुए, हम यह आहार अक्षय आहार परोस सके। अक्षय आहार का चमत्कार ये है कि मित्रों, जो अक्षय आहार के परोसने में भूमिका अदा करते हैं उनके जीवन में कभी आहार का संकट आने वाला नहीं। उनके जीवन में, उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके जीवन में और उनकी अगली पीढ़ियों के जीवन में भी कभी आहार का, भोजन का संकट नहीं आएगा। यह अक्षय आहार की एक क्षुण्ण महिमा है जिसका शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। एक और बात है कि इस अक्षय आहार के वितरण कर्ता के मन में भी बड़े आनंद की अनुभूति होती है और ग्रहीता के मन में भी आनंद की अनुभूति होती है। तो स्वयं ग्रहीता और वितरणकर्ता तो आनंदित और समृद्ध होते ही हैं, उनके साथ उनका परिवार समृद्ध होता है, उनका परिकर समृद्ध होता है, उनका गांव समृद्ध होता है, उनका नगर समृद्ध होता है और अंततः राष्ट्र समृद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्र के उन्नयन में, स्वयं के उन्नयन में, परिकर के उन्नयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। इस अक्षय आहार में जो जो मित्र सहयोगी बनते हैं, मैं उन सब के प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार एवं कृतज्ञता कि उन्होंने इस अक्षय आहार में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मैं आप सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार कि आपने इसे ग्रहण करने किया। धन्यवाद।